वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ है और आपके टॉपिक का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी। चलिए आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि अब हर लेटेस्ट वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचेगी और आप उससे कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखेंगे। ये आपसे मेरा वादा रहा। चलिए तो बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। आप लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी का नाम सुना होगा, बहुत से लोग इसे जानते होंगे और बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता। तो चलिए उनके लिए मैं बताता हूँ कि आखिर ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कैसे हम इन्हें यूज करते हैं और इन्हें यूज करना कितना आसान है। चलिए समझते हैं इनके बारे में। पहले ये क्या है ये देखते हैं। तो दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में कार्य दिखाई दे रहा हो लेकिन हो न रहा हो। चलिए अब इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। इसका प्रयोग तब करते हैं इसका प्रयोग वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय, यानी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय तब करते हैं जब वाक्य में क्रिया मौजूद हो पर कार्य न हो रहा हो। क्रिया तो मौजूद हो पर कार्य न हो रहा हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाक्य में क्रिया मौजूद है लेकिन कार्य न हो रहा हो, ये कैसी बात सर कर रहे हैं। तो चलिए इसे मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो हमने कहा कि मुझे घर जाना है। हमने अपने सेंटेंस में कहा कि मुझे घर जाना है और आपको काम दिखाई दे रहा होगा जाना। मैंने लिखा मुझे घर जाना है और आपको इसमें काम क्या दिखाई दे रहा है? जाना। जाना एक क्रिया है, क्रिया यानी कार्य। अब जाना एक क्रिया है जिसे हम कार्य कहते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जरा वाक्य को पढ़कर समझिए, क्या इस वाक्य में कोई काम हो रहा है? हमने कहा मुझे घर जाना है, क्या मैं घर जा रहा हूं? क्या मैं घर गया? क्या मैं घर जाऊंगा ये तय है? नहीं। क्रिया तो है लेकिन वास्तव में ये क्रिया हो नहीं रही है। यानी हमें वाक्य में केवल क्रिया दिख रही है, क्रिया मौजूद है पर कार्य नहीं हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों में ही हम मॉडल का प्रयोग करते हैं, अर्थात हमें ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए किसी टेंस को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम इन्हें केवल मॉडल ऑक्सिलरी की मदद से बना सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने ऐसे 2-4 और एग्जाम्पल रख रहा हूं ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। चलिए देखते हैं। वह तुम्हें यहां बुला सकता था। अब यहां पर आप इस वाक्य में देखेंगे कि बुलाना वाक्य में एक क्रिया है, जैसा कि हमने बताया क्रिया मतलब कार्य, बुलाना तो क्रिया है। अब हम बताएं कि क्या वाक्य में काम हो रहा है? वह मुझे बुला सकता था, क्या उसने मुझे बुलाया? क्या वह मुझे बुलाएगा? क्या वह मुझे बुला रहा है? नहीं,
इस वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा है और होगा, इसकी भी सर्टेनिटी नहीं है। हमें ये पास्ट दिखाई दे रहा है, था लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसमें टेंस को नहीं ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हमें केवल मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करना है। कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का? अभी हम बात करेंगे। कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बस अभी हम क्या समझ रहे हैं कि आखिर ये मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, आखिर ये मॉडल ऑक्सिलरी कैसे सेंटेंस में लगती है, आखिर वाक्य में क्रिया दिखाई देती है तो कार्य कैसे नहीं हो रहा, वो हम समझ रहे हैं। हमने कहा तुम्हें यहां रुकना चाहिए। अब आप देखेंगे यहां कार्य दिखाई दे रहा है रुकना। क्या रुक रहे हैं? क्या रुकेंगे? क्या रुके थे? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी ये रुकना जो है ये हमारे वाक्य में क्रिया है, लेकिन ये जो कार्य दिखाई दे रहा है ये हो नहीं रहा है। चूंकि नहीं हो रहा है इसीलिए ये मॉडल ऑक्सिलरी से बनेगा। कैसे बनेगा अभी हम आगे बात करेंगे और एग्जांपल देखते हैं। उसे पढ़ने की आवश्यकता है, उसे पढ़ने की आवश्यकता है। अब अगर इस वाक्य की बात करें, आवश्यकता में सब जानते होंगे नीड। अब क्या यहां पर जो आवश्यकता दिखाई दे रही है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसे किसी कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये भी मॉडल है। मीन्स ये क्या है? मॉडल। अगला सेंटेंस, उसे मेरे घर चाय पीना पड़ता है। हमने कहा उसे मेरे घर चाय पीना पड़ता है। अब भाई यहां काम क्या है? पीना। अब पीना क्या है? पीना हो गया क्रिया, यानी कार्य। अब पीना क्रिया है। क्या कहा कि पीना क्रिया है, लेकिन क्या हमारे वाक्य में हम कुछ पी रहे हैं? नहीं। पीना पड़ता है, मजबूरी है। पी रहा हूं क्या? पीऊंगा क्या? जरूरी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है इन सभी वाक्यों में आपको कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हो रहा। यानी अगर हमारे सेंटेंस में क्रिया मौजूद है लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो अब हम बनाने के लिए वाक्यों को मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि उन मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग कैसे करेंगे। ओके, तो अब मैं इन सेंटेंस को इरेज करूंगा और आपको बताऊंगा इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस मॉडल के बारे में जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा। जैसे हमने बात किया में तथा कैन का। अब आप सभी में और कैन के बारे में बखूबी जानते होंगे कि आखिर ये क्या है। अब अगर हम बात करें में और कैन की, तो में और कैन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है सकता है। यानी जब वाक्य में सकता है शब्द की बात होती है तो हम में या कैन शब्द के प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, वह भोजन
हमने कहा वो भोजन पका सकता है। अब आपके मन में यह बात आई कि ये कौन सा टेंस है, और मैं आपसे कहूंगा केवल आपको ये जानने की जरूरत है कि ये है लिखा है तो प्रेजेंट है, और इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा। तो सेंटेंस इज वह भोजन पका सकता है, काम क्या है? पकाना। क्या पका रहा है? क्या पकाएगा? क्या उसने पकाया? ऐसा कुछ नहीं है, यानी ये वाक्य मॉडल से बनेगा। और हमने क्या देखा कि हमारे वाक्य में लिखा है वह भोजन पका सकता है, और जब हमारे वाक्य में कार्य ना हो रहा हो तो जो अंत में शब्द लिखा है वही हो जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। वो क्या हो जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी। इसी को हम मॉडल ऑक्सिलरी का नाम दे देते हैं। जैसे भी आपने देखा मे और कैन, तो मे और कैन में सकता है भी होते हैं, सकती है भी होते हैं, और सकते हैं भी होते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर मे मीन्स और कैन मीन्स दोनों मिल सकता है, सकती और सकते हैं, तो कहां पर हम मे लगा दें और कहां पर कैन लगा दें? जैसे अब यहां पर सकता है शब्द आ गया, और सकता है क्या है? मॉडल है। इसकी अंग्रेजी क्या है? तो सर सकता है कि अंग्रेजी तो मे भी हो सकती है, और सकता है कि अंग्रेजी तो कैन भी हो सकती है। तो सर हम इन दोनों में से किसे लगाएं? चलिए इनके बारे में समझते हैं। मे कब लगाएं? तो देखिए मे, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका मतलब सकता है, सकती है और सकते हैं होता है। कब लगाएं, कब करें इसका प्रयोग हम? तो मे मिल सकता है, इसका प्रयोग तब करेंगे जब आपको वाक्य में यानी वाक्य पढ़कर क्रिया के पहला संभावना होने, क्रिया के संभावना होने की बात हो, यानी क्रिया हो भी सकती है या नहीं भी। संभावना होने का मतलब ये है हो भी सकती है और नहीं भी। यानी हमने बताया हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसे हम संभावना कहते हैं। अगर संभावना होने की बात हो तो हम वहां मे का प्रयोग कर देते हैं। सेकंड, अगर अनुमति मांगने की बात हो तो अनुमति मांगने के लिए भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी संभावना दिखाने के लिए मे का प्रयोग, अनुमति मांगने के लिए भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड में आप उद्देश्य दिखाने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं, उद्देश्य दर्शाने के लिए। अब आप संभावना दिखाएंगे तो भी आप मे का प्रयोग करेंगे, अनुमति मांगने के लिए भी मे का प्रयोग करेंगे, उद्देश्य दर्शाने के लिए भी मे का प्रयोग करेंगे, और इच्छावाचक शब्दों में भी मे का प्रयोग होता है, इच्छावाचक वाक्य में। हालांकि इच्छावाचक वाक्यों का आपके मॉडल ऑक्सिलरी से कोई लेना देना नहीं, लिख इसलिए दिया हमने क्योंकि ऐसे वाक्यों में भी हम मे का प्रयोग करते हैं, और हम पढ़ रहे हैं मे के यूज के बारे में। तो इन चारों स्थितियों में हम मे का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में होगा सर कैन का प्रयोग हम कब करें? तो चलिए अब इन्हें हम इरेज करते हैं और कैन के प्रयोग की बात करते हैं। अब आप देखेंगे कैन का प्रयोग, तो कैन का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं? कैन का प्रयोग अनुमति देने के लिए कर सकते हैं,
अगर किसी ने आपसे आज्ञा मांगी है तो उसे आप अनुमति दे सकते हैं, वहां आप कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग आप शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कर सकते हैं। शक्ति का प्रदर्शन दर्शाने के लिए, अर्थात अपनी पावर को दर्शाने के लिए भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। क्षमता, जिसे कि हम कैपेसिटी कहते हैं, तथा सामर्थ्य दर्शाने के लिए क्षमता या सामर्थ्य दर्शाने के लिए भी आप कैन शब्द का, निषेध दर्शाने के लिए, निषेध मीन्स मना करना, अब अगर किसी चीज के लिए आपको मना करना है तो उसके लिए भी निषेध दर्शाने के लिए भी आप कैन का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा मे का प्रयोग, उसमें हमने 4 पॉइंट दिए थे, कैन का प्रयोग इसमें भी 4 पॉइंट दिए। हमें अब वाक्य को देखकर पढ़कर ये समझना है कि हम वहां पर मे का प्रयोग करें या कैन का प्रयोग करें, उसके अनुसार हम वाक्यों को बनाएंगे। चलिए अब हम इसे आप नोट कर लें। तो हम बात करते हैं आगे अब सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है, इसके अनुसार ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि आखिर सर ये आपने बता तो दिया कि हम मे का प्रयोग कहाँ करें और कैन का प्रयोग कहाँ करें। अब चलिए इसे बनाकर भी देखते हैं। चलिए बनाने की बात करते हैं। जैसे हमने कहा राहुल आज मेरे घर आ सकता है। राहुल आज मेरे घर आ सकता है। अब सर ये सेंटेंस कैसा है, क्या लगा दें, ये लगा दें या क्या लगा दें? तो सबसे पहले हम देखें कि क्या ये मॉडल है। हमारे वाक्य में, हमारे सेंटेंस में जो काम है, वर्ब है, वो क्या है? तो वो है आना। राहुल आज मेरे घर आ सकता है, तो वर्ब क्या है? आना। क्या राहुल आया? नहीं आया। क्या आएगा? नहीं। राहुल आ सकता है यानी काम नहीं हो रहा, तो ये मॉडल है। अब मॉडल है तो हमें टेंस ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये पता है कि हमें इस सप्ताह की अंग्रेजी लिखनी है। क्या लिखनी है? या तो कैन लिखनी है या तो मे लिखनी है। अब अभी सर ने आपको क्या सिखाया है? सर ने आपको सिखाया है कि भाई राहुल आज मेरे घर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आना जरूरी नहीं है। तो जब संभावना की बात होती है, हमें वाक्य में संभावना दिखाई दे रही है, तो हम वहां पर ऐसे सेंटेंस में मे का प्रयोग करेंगे, कैन का नहीं। तो ये तो तय हो गया कि सर आप मे का प्रयोग करोगे, लेकिन सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस बनाने के लिए चलिए कुछ तरीकों की बात करते हैं, फिर सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। तो चलिए हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए कि आखिर किसी सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो किसी सेंटेंस को बनाने के लिए अगर आप सेंटेंस बनाने चल रहे हैं तो हमें क्या जानना है? सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट को खोजने और लिखने की आवश्यकता है कि आखिर उस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है।
तो अब सर ये सब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो बच्चों या दोस्तों, जो सब्जेक्ट है वो हमारे वाक्य में अगर कार्य हो रहा है तो कार्य करने वाला है, कार्य करने वाला व्यक्ति हमारा सब्जेक्ट है। और अगर वाक्य में कार्य नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। चलिए अब सेकंड काम क्या करें? तो सर सेकंड काम क्या करें? हमारा सेकंड कार्य है कि हम अपने सेंटेंस के लास्ट में देख करके ढूंढें कि हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। यहां हमने सहायक क्रिया नहीं मिलनी है, यहां हमें मॉडल मिलनी है। क्यों मॉडल मिलनी है भाई? क्योंकि यहां हमारे वाक्य में काम नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे मॉडल की बात करेंगे। और हमने देखा है कि हमारे वाक्य के अंत में जो मॉडल है वो क्या है ये हमें पता है। तो ये हमें दूसरे को कहाँ ढूंढना है भाई? दूसरे को ढूंढना है आपके वाक्य के अंत में। काम हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के टेंस से बनाएंगे, नहीं हो रहा है तो हम मॉडल से बनाएंगे। ये हमारा काम है। रूल नंबर थर्ड ये क्या कहता है भाई? रूल नंबर थर्ड कहता है कि आप वर्ब को लिखो। वर्ब क्या होता है भाई? वर्ब मींस काम। आप ढूंढो काम हो रहा है तो क्या काम है, उस काम को आप लिख दो। और सर काम की तो फॉर्म भी होती है, क्या फॉर्म भी लिखनी है क्या? नहीं भाई, जब काम हो ही नहीं रहा है तो हम फॉर्म क्यों लिखेंगे? आपको कोई फॉर्म नहीं लिखनी है, आपको केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। जैसे आप पढ़ोगे वैसे आप लिख दोगे, कोई फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि ये मॉडल है। जब काम नहीं हो रहा है तो आपको फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। काम होगा तो फॉर्म होगा, काम नहीं तो फॉर्म नहीं। ओके। रूल नंबर 4 ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो काम हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? तो काम की मदद कौन कर रहा है भाई? जो काम की मदद करेगा, जिसकी वजह से काम होगा, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो यहां हमें लिखना है भाई ऑब्जेक्ट। तो ये चौथे में हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो 4 चीजें तो हमें ढूंढनी है दोस्तों। और 4 के बाद अगर बच गया सर तो क्या करेंगे? तो भाई अगर इसके बाद कुछ भी बच गया तो आप उसके टेंशन नहीं लेंगे, आप सबको राइट से लेफ्ट यानी दाहिने से बाएं की ओर लिखते चले जाएंगे। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन इट, यू हैव जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये केवल आपको समझना है कि हमने सब्जेक्ट खोजना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, वर्ब ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और इसके बाद कुछ नहीं ढूंढना, क्योंकि सब जो हिंदी हमारे पास है बच्चों मेरे दोस्तों, उसे राइट से लेफ्ट दाहिने से बाएं की ओर बस लिखते चले जाना है। चलिए अब हमारे सामने एक सेंटेंस है, हम उस सेंटेंस की बात करेंगे कि सर आपने एक सेंटेंस लिखा है राहुल आज मेरे घर आ सकता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कार्य करने वाला। तो कार्य तो हो नहीं रहा, फिर भी काम दिख रहा है, कार्य क्या है? आना। अब आना काम, तो ये आने वाला काम कौन कर रहा है दोस्तों? तो ये आने वाला काम कर रहा है हमारा राहुल। अब अगर आने वाला काम राहुल कर रहा है तो ये सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट भी राहुल हुआ। तो सबसे पहले हम इस राहुल को ढूंढेंगे और सबसे पहले लिख देंगे, ये हो गए हमारे राहुल। अब क्या करना है सर? तो सब्जेक्ट के बाद हमें देखनी है हेल्पिंग वर्ब। कहां मिलनी है सर हेल्पिंग वर्ब? अंत में। अंत में देखा तो क्या मिला? सकता है। सकता है कि इंग्लिश क्या मिली? कैन या मे मिला। सर कैन लगाएं या मे लगाएं? मे लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि यहां काम को देखकर पता चल रहा है कि काम होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसलिए मे लगाएं। चलिए सर मे लिख देते हैं, तो राहुल मे। अब सर क्या लिखें? अब लिखिए आप थर्ड नंबर पर अपना काम, जो हो तो नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है। दिख रहा है तो लिख दीजिए। क्या काम दिख रहा है? आना। आना को क्या कहेंगे? कम कहेंगे। तो राहुल में कम, राहुल आ सकता है। अब आने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है?
तो आने के लिए जरूरत पड़ रही है भाई मेरे घर की। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वही है जो काम में हेल्प करेगा। तो हम आएंगे तो ठीक है, लेकिन कहाँ आएंगे? तो मेरे घर। तो ये जो मेरा घर है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब मेरा घर तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमें मेरा घर लिखना हो तो हमने लिखा टू माई हाउस, टू माई हाउस। सर ये टू कहां से आ गया? ये टू कहां से ले आया? तो टू एक प्रेपोजिशन है। इस टू का यूज हम अपने सेंटेंस में वहां पर करते हैं जहां पर कोई कार्य, जहां पर हम आते जाते समय किसी दिशा में दिखाएं। दिशा को दिखाते समय, जैसे माई हाउस मेरा घर, तो मेरा घर किसी दिशा में है, उस दिशा को दिखाते समय हम टू का प्रयोग करेंगे आते जाते समय। जैसे वह दिल्ली गया तो जा रहा है दिल्ली, दिल्ली की दिशा में है, तो उसके लिए हमने टू लगा दिया, टू दिल्ली। लेकिन हमने कहा मैं बाहर गया, तो बाहर कौन सी दिशा है? कोई दिशा नहीं है, वहां टू लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने क्यों टू लगाया? क्योंकि मेरा घर किसी न किसी दिशा में तो है ना, इसलिए टू लग गया। तो आने जाने के लिए अगर कोई दिशा का निर्देश हो रहा है तो हम उसके पहले टू लगा देते हैं। सर कुछ बचा क्या सेंटेंस में? हाँ बचा है आज, तो सर लिख दीजिए इस आज को टुडे। यहां पर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राहुल ने कम टू माई हाउस टुडे। अगला सेंटेंस, राधा यहां नहीं रुक सकती है। अब हमने कहा राधा यहां नहीं रुक सकती, राधा यहां नहीं रुक सकती है, तो काम क्या है? रुकना। अब क्या राधा काम कर रही है? रुक रही है? नहीं। रुकेगी? नहीं। क्या कर रही है राधा? काम नहीं कर रही है, लेकिन काम क्या दिखाई दे रहा है? रुकना। चलिए, ये तो मॉडल हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें सकती है कि इंग्लिश लिखनी है, और हमें पता है कि हम इसकी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और कैन भी लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखें? में लिखें या कैन लिखें? तो अब यहां देखकर समझना है। हमने कहा नहीं लिख सकती है, नहीं रुक सकती है यानी रुकने के लिए मना किया, और मना कर दिया तो निषेध हो गया, और निषेध हो गया यानी मना हो गया, तो मना के लिए हम क्या लगाएंगे? कैन। यहां पर में नहीं लगा सकते। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे अब बनाएं कैसे। सबसे पहले हम काम करने वाले की बात करेंगे। तो कौन नहीं रुक सकता? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? राधा की। तो राधा सब्जेक्ट हो गई, सबसे पहले हम राधा लिख लेते हैं, राधा। फिर हमें सेकंड अंत में देखना है, मॉडल ढूंढना है। हमने अंत में देखा सकता है, दिखा सकता है के लिए हम कैन लगाएंगे। क्यों कैन लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे मना किया गया है, और मना किए गए निषेध वाले वाक्यों में कैन लगता है। तो हो गया। तीसरी बात, किसी भी वाक्य में अगर नहीं शब्द दिखाई दे तो याद रखें हमेशा तीसरे नंबर पे नॉट लगाते हैं। अगर नहीं दिखा तो तीसरे नंबर पर नॉट लगाते हैं, ये बात आप याद रखें। तो हमारे सेंटेंस में तीसरे नंबर पर हमने भी नॉट लगा दिया, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे हमने नॉट लगा दिया। तो राधा कैन नॉट। चौथे पे हमें काम लिखना है। काम हमने देखा रुकना, रुकना। रुकना के लिए क्या लगाएंगे भाई? स्टे। अब आपके मन में आएगा सर रुकने को तो स्टॉप कहते हैं। स्टॉप रुकने को कहते हैं, लेकिन दोस्तों रुकने को स्टॉप तब कहते हैं जब हम चलते चलते रुके। यहां पर रुकना में ठहरना। तो राधा यहां नहीं रुक सकती यानी नहीं ठहर सकती, ठहरने के लिए स्टे का प्रयोग करते हैं, और जब चलते चलते रुक जाएंगे तो स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो राधा कैन नॉट स्टे। क्या बचा हमारे पास? यहां। यहां के लिए क्या हो गया दोस्तों? हियर। राधा कैन नॉट स्टे हियर। ये हमारे सेंटेंस हो गए। ओके, अब मैं इसे इरेज करूंगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले सेंटेंस की ओर बढ़ूंगा। ऐसे 2-4 एग्जांपल्स आपको और दूंगा।
हम तुम्हारी पुस्तक ले सकते हैं। हमने कहा हम तुम्हारी पुस्तक ले सकते हैं, ये हमारा सेंटेंस है। काम करने वाला कौन है? कौन ले सकता है पुस्तक? तो जवाब हम, काम हम करेंगे, हम लेंगे पुस्तक, तो भी पहले हमने लिख लिया। सेकेंड हमने बताया, लास्ट में देखिए अंत में आपको काम नहीं हो रहा है, केवल दिख रहा है, तो इस सकते हैं कि अंग्रेजी आपको लिख देनी है, चाहे लिखेंगे कैन, चाहे लिखेंगे मे। अब ये हमें सोचना है। हमने कहा हम तुम्हारी पुस्तक ले सकते हैं, यानी हमारी लेने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो वी कैन, हम ले सकते हैं भाई, हमारी क्षमता है लेने की, तो कैन में नहीं लगाएंगे यहां पर, तो वी कैन। काम, क्या काम कर रहे हैं भाई? ले रहे हैं। लेना को क्या कहते हैं दोस्तों? टेक। वी कैन टेक, हम ले सकते हैं। अब प्रश्न है भाई, काम करने में कौन मदद करेगा, किसे ले सकते हैं? तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक यानी योर बुक। वी कैन टेक योर बुक, हम तुम्हारी पुस्तक ले सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया। ये मॉडल ऑब्जर्वेशन है। और एग्जांपल देता है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है, क्या मैं आपके फोन को ले सकता हूं? क्या मैं आपके फोन को ले सकता हूं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं आपके फोन को ले सकता हूं? अब यहां पे आप देख रहे होंगे ले सकता हूं, लेकिन ले तो नहीं रहा हूं, ले लो का जरूरी भी नहीं है। यहां पे ले सकता हूं, मैं पूछ रहा हूं, और पूछ रहा हूं तो ये मैं क्या मांग रहा हूं? ये आपसे मैं अनुमति मांग रहा हूं। और आपको पता है, मैंने लिखवाया है कि अगर अनुमति मांगने की बात होती है तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं मेक। तो यहां तो हमें मे लगाना है। सेंटेंस में एक नई चीज आई। क्या नई चीज आई सर? कि सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आ गया है। अब इस क्या शब्द का क्या करें? तो याद रखें, क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ जाए तो याद रखें कि हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। गलती से भी अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो हम इस क्या शब्द की अंग्रेजी को नहीं लिखते। ये है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, यानी जिसका जवाब हाँ या ना हो। क्या मैं आपके फोन को ले सकता हूं? तो जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। हाँ ले सकते हो, नहीं नहीं ले सकते। तो ऐसे प्रश्न जिसके जवाब हाँ या ना हो उसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और इसको बनाने के लिए मैं बड़ा सरल सा तरीका बताऊंगा कि हम इस क्या की अंग्रेजी को नहीं लिखेंगे। अरे सर नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल लास्ट वाले को उठाकर बस इसकी जगह पर सबसे पहले लिख देंगे। याद रखें, क्या अगर वाक्य के शुरू में हो तो आप किसी भी टेंस में हो, किसी भी मॉडल में हो, आप उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और वाक्य के लास्ट में जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी मॉडल दिखाई देगी बस उसको उठाकर सबसे पहले क्या की जगह पर लिख देंगे। बाकी सारे रूल वैसे ही हैं जैसे आपके मैंने बताए हैं। तो आपने सबसे पहले क्या लिख दिया? सबसे पहले आप लिख देंगे में। क्यों लिख देंगे? क्योंकि शुरू में लिखा है क्या। क्या का क्या करेंगे? क्या को कहीं नहीं लिखेंगे, उसी की जगह पर हमने लिखा है में। अब क्या करेंगे सर? अब आप अपने रूल को देखिए, इसी रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले काम करने वाला, तो ले सकने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो सबसे पहले आपने मैं को लिख दिया पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो मैं आई, इसे तो आपने लिख लिया है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, यानी काम पर। क्या काम कर रहे हैं? ले सकते हैं, तो लेना हमारा काम है। अब हम इसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसे लिखा था, तो लेना हमारा काम है। और लेना की अंग्रेजी क्या होती है? टेक। तो मे आई टेक, मे आई टेक,
अब ले सकता हूं तो क्या ले सकता हूं, किसकी बात हो रही है भाई, आपके फोन की बात हो रही है। तो मैं आई टेक योर फोन, आपके फोन की अंग्रेजी क्या होगी भाई, योर फोन। तो मैं आई टेक योर फोन, ये आपने सेंटेंस को बना लिया, मैं आई टेक योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं। इसी तरीके से आप पूछते हैं क्लास में आते समय, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप अंदर आने के लिए परमिशन मांगते हैं। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, क्योंकि आप पानी पीने के लिए परमिशन मांगते हैं। तो ऐसे जगहों पर मे का प्रयोग किया जाता है। और क्यों शुरू में लगा, क्योंकि शुरू में क्या था, क्या होगा, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर आप कोई भी टेंस बनाते हो, कोई भी मॉडल बनाते हो, अंतिम वाले शब्द को उठाकर सबसे पहले लिख देंगे। ये सबसे आसान तरीका है वाक्य की इंग्लिश को बनाने का। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक छोटे से इशू की कि सर यहाँ पे योर क्यों लगा दिया आपने। अपना की अंग्रेजी, जो आपका शब्द है, इसकी अंग्रेजी योर क्यों हो गया। तो योर मतलब मैं आपका फोन, यानी तुम्हारा फोन, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो सामने वाला आपका यानी तुम्हारा है, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यहाँ पर योर हो गई है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके मॉडल ऑक्सिलरी के में और कैन शब्द खत्म हो गए। अब आगे के सेशन में हम बात करेंगे और भी ऐसे मॉडल हैं जैसे शुड, मस्ट, आउट, टू। अब इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे अगली क्लास में। शुड, मस्ट और आउट टू, जिनका मतलब होता है चाहिए। अभी हमने किसके बारे में बात की है, अभी हमने बात की है सकता है के बारे में। क्या बात की है कि सकता है के लिए हम मे भी लगा सकते हैं और कैन भी। और अब हम पढ़ेंगे चाहिए के बारे में अपनी अगली क्लास में, जिसे शुड, मस्ट या आउट टू में से कुछ भी कहा जा सकता है। कहाँ इनका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम अगली क्लास में जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। और आप जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।